नामांकन करने का दिन आ गया। मैं अब्बास से तकरीबन 5 साल बड़ा हूँ, यानी कि अब्बास मेरे छोटे भाई की तरह। एक नारा दिया जा रहा है पूरे सूबे में कि यूपी को ये साथ पसंद है, 2 चेहरे दिखाई जाते हैं। पता नहीं वो साथ पसंद है या नहीं पसंद है, लेकिन आज आ गया हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरा अब्बास का साथ आपको जरूर पसंद आएगा। और हमारा इनका चेहरा किसी बाकी चेहरे से खूबसूरत ही है, आपको नहीं है तो इंशाल्लाह जरूर पसंद आएगा। क्या अपनी बर्बादी से डरते रहते हैं, जज्बे औलादी से डरते रहते हैं। लखनऊ दिल्ली में बैठे कुछ नस्ली लोग शेर की आजादी से डरते हैं, आजादी से डरते रहते हैं। मैं शायर हूँ, मेरा सियासत से कोई लेना देना नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, लेकिन पहला ऐसा शख्स या पहली ऐसी विधानसभा होगी जिसके लिए मैं खुद से कहा कि मुझे जाना है अपने भाई के लिए। बिना अब्बास से बात किए 10 दिन पहले मैंने फेसबुक पर अपडेट कर दिया था कि अब्बास मेरे छोटे भाई की तरह है और इंशाअल्लाह उनके लिए जरूर जाऊंगा। जैसे ही अपडेट किया, सूबे के तमाम अलग अलग खिस्सों से फोन आने शुरू हुए कि इमरान साहब मत जाइए, कहाँ जाएंगे आप इनके करीब हैं, उनके करीब हैं, आप वहाँ कहाँ जाएंगे, वो बसपा से लड़ रहे हैं, ऐसा है वैसा है। अच्छा, पैसे लेके जा रहे होंगे तो हमसे उसका 4 गुना पैसा ले लीजिए, मत जाइए, न जाने के पैसे ले लीजिए। मैंने कहा यार दुनिया में हर रिश्ता पैसे से नहीं खरीदा जाता। अब्बास से मेरा दिल का रिश्ता है, मुख्तार भाई से दिल का रिश्ता है, उस रिश्ते को निभाने जा रहा हूँ। जेल में कैद एक मर्द, एक मुजाहिद और सिस्टम का अपना फैसला। मैं 4 मिनट पढ़ता हूँ साहब। क्या हुकूमतों में कोई रोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे 2 बोल भी नहीं देते, मोहब्बतों भरे 2 बोल भी नहीं देते। वो जमानत नहीं देते तो कोई बात नहीं, गजब तो ये है कि पैरोल भी नहीं, गजब तो ये है कि पैरोल भी नहीं देते। घोसी वालों, मऊ वालों, ये छोटी लड़ाई नहीं है। आप ये मत समझना कि आपका दिया गया एक अब्बास अंसारी को मजबूत कर देगा, ये एक विधायक चुनने का वक्त है। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, इमरान प्रताप नहीं जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपने मोबाइल में रख करके रात की तन्हाइयों में उसकी नज़रें सुन करके अपने दिल को सुकून देते हो, वो अपनी पूरी जिम्मेदारी से आपसे एक बात कह रहा है। मेरे इस बात के मायने समझना, ये दौर बहुत मुश्किल है, ये वक्त बहुत मुश्किल है। ये ऐसा वक्त है कि जब इस एक सीट के लिए और इस एक जिले की 2-3 सीट के लिए पूरे हिंदुस्तान के सियासी लोग नजर लगाए बैठे हैं। ये सीट वो सीट है कि देश के प्रधानमंत्री को आकर के कहना पड़ता है कि हम होठों से मुस्कुराहट छीन लेंगे। अरे साहब, जब 12 साल से जेल में रहते हुए भी आप उस शख्स की मुस्कुराहट नहीं छीन पाए तो एक इलेक्शन से आप क्या उसकी मुस्कुराहट छीन पाएंगे? नहीं छीन पाएंगे। और इमरान जैसा शायर यहाँ खड़ा होकर के क्यों ये बात कह रहा है? इसलिए ये बात कह रहा है क्योंकि जब भी मैं सदन की कार्रवाई के दौरान मुख्तार अंसारी साहब को असेंबली की सीढ़ियां चढ़ते हुए देखता हूँ, न जाने क्यों अंदर से अपनेपन का एहसास होता है। और इस इलेक्शन में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुख्तार अंसारी साहब चल रहे हो और उनके बगल में एक और उन्हीं जैसी शक्ल सूरत का, उन्हीं जैसी मूंछों वाला एक मासूम सा नौजवान और असेंबली में चलेगा तो इंशाअल्लाह कितनी ताकत मिलेगी। किसी का एक शेर है कि इसी गली में वो भूखा किसान रहता है, ये वो जमी है जहाँ आसमान रहता है। शहर के सारे हमीरों को ये खबर कर दो, बाप के साथ एक बेटा जवान रहता है, एक बेटा जवान रहता है। नहीं समझते आपके बीच खड़ा हूं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिकंदरुल्लाह अंसारी, अब्बास अंसारी, उमर अंसारी क्यों चुनते हैं लोगों को? क्योंकि वो सिर्फ मुसलमान के नेता नहीं। मैं पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह
इस इलाके के तमाम ऐसे गैर मुस्लिम दोस्त थे जो विश्वविद्यालय में मेरे साथ पढ़ा करते थे या जिनसे आज भी सोशल मीडिया पर मेरा जुड़ाव। मैंने ये पाया है कि अंसारी परिवार ने कभी भी जब मदद करने की बारी आई तो ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन गैर मजहब का है, कौन अपने मजहब का। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इंसान की जान और इंसान की कीमत सबसे बड़ी थी। मंजिल सभी की एक है, राहें अलग अलग, वो एक है पर अपनी निगाहें अलग अलग। मंदिर में है भगवान और मस्जिद में खुदा है। किसने कहा हिंदू से मुसलमान जुदा है? ये इसे एक करने की कोशिश की है। नफरत और सियासत अपने जवाब पर है। ऐसे में अब्बास जैसे नए खून की जरूरत महसूस होती है, अब्बास जैसे नए झोंके की जरूरत महसूस हो सकती है। मैं शायद हूँ, मैं चुनाव लड़ने तो नहीं जा सकता ना, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है कि जब कोई नया चेहरा अपना ख्याल जैसा नजर आए तो उसके साथ करने से कंधा मिलाकर खड़े हो जाया जाए। भले ही उसके साथ खड़े होने पे कुछ बड़े लोग नाराज हो जाए, लेकिन हमने अगर नाराजगी की परवाह करी होती तो पिछले 10 साल से आपका दर्द न गाया था। अगर मुसलसल आपका दर्द गाता रहा बिना किसी डर के। मोहब्बत कौन करता है, सियासत कौन करता है, मुझे मालूम है मेरी हिफाजत कौन करता है। और हमी ने याद रखी है बुजुर्गों की यहाँ, वरना सभी टुकड़ों पे पड़ते हैं बगावत कौन करता है। हमने बगावत की है इसलिए लोगों की आंख में छुपते हैं। अंसारी परिवार बगावत करता रहा है इसलिए लोगों की आंख में छुपता है। मैं आपसे पूरी जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ कि जहाँ जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये बहुत यकीनन बहुत मुकद्दस लम्हा है। और जितनी बड़ी तादाद में छोटे छोटे मासूम बच्चों की आंख में अब्बास भाई मैं आपके लिए मोहब्बत देख रहा हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी कमाई है आपके वालिदैन की। तो सलाम है आपकी इस कमाई को। और मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ दोस्तों, आप यह समझना कि विधायक चुनने जा रहे हैं, आपका दिया गया एक एक वोट सिर्फ इस बार 2017 के असेंबली का ही मुकद्दर तय नहीं करेगा, ये 2019 में आने वाले हिंदुस्तान का भी मुकद्दर तय करेगा। इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझकर आपके बीच आया हूँ। ये सोचने का मकाम है, ये ताली बजाने का मकाम नहीं है। ये बात मैं आपसे ताली बजवाने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये बात मैं तमाम ऐसे लोग खड़े हैं, तमाम इसमें ऐसे हैं जो मेरे अप्पू की उम्र के हैं, तमाम बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं जो मेरे दादा की उम्र के हैं, मेरी नस्ल यानी कि मेरे हम हजारों नौजवान यहाँ पे खड़े हैं। मेरी आवाज माओ बहनों तक जा रही है। ये बहुत मुश्किल दौर है भाइयों, समझिएगा। आपके आसपास बहुत सारे लोग आएंगे, आपको लालच देंगे, आपको भड़काएंगे, लेकिन आपसे बस एक बात कहना है कि इससे पहले मैं कभी आपके दयार में नहीं आया था। इस बार अगर आया तो कुछ सोच समझ के आया। मैं रात अहमदाबाद में मुशाहिदे में था, वहां से हजारों किलोमीटर का सफर करके आपके बीच आया हूँ, तो मेरे आने में कुछ मायने था। और वो मायने जो है मैंने 4 मिनटों में बताता कि वादे को निभाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपनी दस्तार बचाने के लिए वोट करो, अपने सबको जिताने के लिए वोट किया। मेरा इशारा समझिएगा, अपने सबको जिताने के लिए वोट किया, अपने कातिल को हराने के लिए अपने कातिल को हराने के लिए वोट करो। और जिस तरह मुंह में फिरकों में बांटने की कोशिश, मसलकों में बांटने की कोशिश, मेरे पास सोशल मीडिया पर 50 मैसेज ऐसे आए, इमरान साहब ऐसा है, ऐसा चल रहा है, आप मत आइए, आप मत आइए। लेकिन मेरे ईमान वाले भाइयों, मेरे हिंदुस्तान के अमन पसंद मुल्क के रहने वालों में सबसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये दौर बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल दौर है। राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लग गए। पिछले जितने साल से राम मंदिर का वादा करते हैं, अगर हर साल 2-2 ईंट रखी होती तो अब तक राम मंदिर बनकर तैयार हो गया होता। लेकिन उन्हें मंदिर नहीं बनानी है, उन्हें आम हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे से दूर कर देना है, उन्हें लड़ा देना है। वो हालत ये है कि गाय से चले थे, आज गधे पर आ गए, गधे की बात हो रही। हम तो सोचते थे कि साहब महात्मा गांधी से प्रेरणा लेते हैं, हम तो सोचते थे कि साहब नेहरू जी से प्रेरणा लेते हैं, हम तो सोचते थे कि चंद्रशेखर आजाद से, भगत सिंह से प्रेरणा लेते हैं। लेकिन हमारे देश का प्रधानमंत्री एक मीटिंग में कहता है कि मैं तो गधे से प्रेरणा लेता हूँ। कमाल है साहब,
एक देश का प्रधानमंत्री माइक पर खड़ा होकर के शमशान और कब्रिस्तान की बातें करे तो आप समझिए कि कितना मुश्किल दौर है। ऐसे में आप ये तो नहीं कर पाएंगे कि दिल्ली का मुंह पकड़ ले, दिल्ली का कॉल पकड़ ले। कम से कम अपने आसपास ऐसे मजबूत रहनुमा खड़े कर दीजिए जो आपके साथ खड़े हो जाए। आने वाला वक्त बहुत बुरा है, लड़ाई बुरी है, और जब लड़ाई बड़ी होती है तो हाथ में कैंची लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी जाती, छोटा हथियार लेकर लड़ाई नहीं लड़ी जाती। आप खुशनसीब लोग हैं कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा परिवार है जो साए की तरह आपके साथ रहता है, जो बरगद की तरह है, जिसने अपने नीचे कभी भी नफरत की बातें करने वाले लोगों को पलटने का मौका नहीं दिया। इसलिए और चुपता है ये अंसारी परिवार ऐसे तमाम लोगों को। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, और ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, मैं उनसे आखिरी में बस इतना कहता हूँ कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है। कोशिश की जा रही है कि आपको बांटा जा सके, कोशिश की जा रही है कि आपको खरीदा जा सके, लेकिन यकीन करें मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसमें हजारों लोग ऐसे होंगे जिन्हें अब्बास की तरफ देख कैसा लगता होगा कि यार बिल्कुल मेरे बेटे की तरह। तमाम दोस्त ऐसे खड़े हैं जिन्हें अब्बास को देख के, उमर को देख के लगता होगा कि बिल्कुल मेरे भाई जैसा है यार। और यकीन करिए मेरी अब्बास से बहुत ज्यादा बात नहीं होती, उमर से भी मेरे ख्याल है कि 4-5 साल बाद मुलाकात हुई होगी। मेरे मुख्तार भाई जाहिर सी बात है वो जेल में कैद करके रखा गया है तो मुलाकात की कोई संभावना ही नहीं। अफजाल भाई से कभी कभी बात हो जाया करती, लेकिन न जाने क्यों बिल्कुल अपने भाई जैसा लगता है, बिल्कुल छोटा और बड़ा भाई जैसा एक रिश्ता है वही रिश्ता है। तो मैं आपसे इतना कहता हूँ दोस्तों कि जो आपको भड़काने आए, जो आपको खरीदने आए, उनसे कह देना कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो छोटों के खरीदार यहाँ आते हैं, उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है, नहीं बिकता है। उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। ये सुनने सुनाने का कोई मौका नहीं था, आपसे दाद और तालियां वसूलने का कोई मौका नहीं था, वरना मैं आपसे कहता कि आप ताली वाली बजाते रहिए, क्योंकि आपकी तालियां हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। लेकिन ये मौका ऐसा नहीं था, आपसे कोई शायरी सुनाने के मकसद से रूबरू नहीं हुआ। मैं तो ये सोच के आया कि चलूंगा अपने कुछ दोस्तों के साथ सेल्फी लूंगा, थोड़ी सी गुफ्तगू करूंगा और उनसे अपील करके वापस लौट आऊंगा। मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, आज की तारीख नोट की जाए और एक वादा मेरा नोट किया जाए। 4 मार्च को आपके यहाँ इलेक्शन है, 11 मार्च को रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक वादा आपके बीच में कर रहा हूँ, मैं इमरान प्रताप रही पूरी जिम्मेदारी से अपने पूरे होश और हवास में ये बात कह रहा हूँ कि अब्बास अंसारी घोसी विधानसभा की जिस पोलिंग से, जिस बूथ से सबसे ज्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे, इंशाअल्लाह सबसे पहले उस इलाके में, उस खित्ते में आकर के जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। ये वादा कर रहा हूँ आपसे, और मुझे यकीन है कि ये जो इलाका है जीत इसी के हिस्से में आएगी, बाजी यही मारेगा इंशाअल्लाह। तो आप 11 तारीख को ये करके दिखा दीजिए, इंशाअल्लाह मार्च के अंदर आपके बीच आऊंगा, जितनी देर आप चाहेंगे उतनी देर सुनाऊंगा, क्योंकि दर्द बहुत बड़ा है, आंखों में आंसू बहुत गहरे हैं, उन्हें आपसे साझा करना है, उन्हें आपसे बांटना है, क्योंकि हम नजीब का मातम करते रहे, हमें दिया गया, हमने रोते रहे, हमें कतारों में लगा करके, बैंक की लाइनों में लगा करके 125 से ज्यादा मौतों का तोहफा दिया गया। हम बहुत कुछ बर्दाश्त करते आ रहे हैं, लेकिन वो जो आपका गुस्सा है, वो जो आपका आंसू है, वो जो आपकी रातों की हराम हुई नींद है, उसे भूलिएगा मत। उसके बदला लेने का वक्त है 4 मार्च। 4 मार्च को अपने आंसू को, अपने गुस्से को, अपनी टीस को, अपनी पीड़ा को, अपने दर्द को ईवीएम मशीन में डाल दीजिएगा। इंशाल्लाह रिजल्ट आपका होगा, आपके सोच का होगा, आपके ख्याल का होगा। बस ये 4 मिनट पढ़ के जाता हूँ साहब। अच्छा, मजे की बात यह है कि अभी मुझे अब्बास भाई ने बताया कि ईवीएम मशीन में पहले नंबर पर इनके नाम का जो बटन है वो पहले नंबर पर है। अच्छा, अल्लाह भी कैसे फैसला करता है, उसे पता है कि 11 मार्च को पहले नंबर पे आना ही है, तो ईवीएम मशीन में भी
करता है। अब्बास दिल का खून है। देखिए मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, सिरबतुल्लाह अंसारी जैसे लोगों के होने के मायने शायद आप कम समझ पाते होंगे, क्योंकि वो आपके बीच में मुहैया है, आपके आसपास हैं। इन जैसे लोगों की कमी हमें समझ में आती है, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ ऐसे लोग नहीं हैं। तब हमें समझ में आता है कि काश हमारे इर्द गिर्द ऐसे मजलूमों की लड़ाई लड़ने वाले और लोग होते तो शायद हमें और ताकत मिलती। मैं 4 नंबर बोलता हूँ। कल एक साहब आए थे, 27 बीघे फसल कटवा करके गए। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन बिना न हो सकी बेटी किसान की। मौका पड़ा तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर कर गिरा दी हिंदुस्तान की। ऐसे साहब हैं कि किसानों की सरकार का दावा कर रहे थे, 27 बीघे फसल कटवा दी, शादी नहीं हो पाई, ऐसा अखबारों में पढ़ रहा था सुबह। मुझे लगा कि हमने कैसे इंसान को चुना है। मैं 4 दूसरे पढ़ता हूँ साहब कि और कितना हमें बर्बाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब, क्या सितम और नया ईजाद करोगे साहिब। खुद के औलाद नहीं है तो बता इतना, कितनी मौतों पे औलाद करोगे साहिब, कितनी मौतों पे औलाद करोगे साहिब। और कौन कहता है कि दिल में वतन नहीं रखते, तुम्हारी तरह से नफरत का मन नहीं रखते। नोटबंदी से डराओ ना हमें, हम वो है ज़कात देते हैं हम, काला धन नहीं हम नहीं रखते। कभी कहते हैं गंगा मैया ने बुलाया है, गंगा मैया की दुर्दशा ऐसी कर दी। मैं इलाहाबाद रहता हूँ, संगम की हालत है कि आप पानी को सही से देख भी नहीं सकते। सारा पैसा टकरा गए लोग गंगा मैया के नाम पर, और आज कह रहे हैं कि हमें उत्तर प्रदेश में गोद लिया है। मैं कल अहमदाबाद में खड़ा था तो मैंने वहां खड़ा एक शेर पढ़ा कि तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे जब तक कब्र तेरी नफरत की खोज नहीं लेंगे। और हम यूपी वालों को उल्लू समझा है, नालायक बेटे को वोट नहीं लेंगे। हम उत्तर प्रदेश वालों को ये बताना दिया कि नहीं साहब, जुमलेबाजियों का दौर नहीं है, हम आपके झांसे में नहीं आने वाले, हम झांसी की रानी वाले लोग हैं, हम झांसे के राजा वाले लोग नहीं, हम झांसे में नहीं आएंगे। आखिर में दोस्तों आपसे बस इतना कह रहा हूं कि मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीने पे रकम रख लेना। मेरे आंसू मेरे गम रख लेना, करके सीने पे रकम रख लेना। छोटे भाई को जिता कर मेरे आने का भरम रख लेना, मेरे आने का भरम रख लेना। बहुत शुक्रिया। मुझे इंतजार रहेगा 11 को, पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर के मुशारे में रहूंगा, लेकिन पहली नजर मेरी घोसी पर रहेगी और घोसी तय करेगा कि मुझे पहले यहाँ पूरा घाट के आसपास के इलाके में जाना है या फिर कोपा में जाना है या घोसी आना है। लेकिन उम्मीद है कि यही बुलाएंगे आप, सबसे ज्यादा वोट से आपको यहाँ से जिताना है। इंशाल्लाह जिताएंगे आप ना, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान भाई। अब ये भाई आ गई, अब ये भाई आ गई, ये बहन आ गई कि आपका महबूब अब्बास अंसारी आपसे खिताब करने जा रहा है। मेरे भाइयों,
यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए अब्बास भाई, यहाँ पर मुझे बोलना चाहिए लिखित में दिया कि हम ये काम हो रहा है, इसे पढ़ के सुना दीजिए। मैं ये कहता हूँ इसे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भाई अब्बास को गिरा दीजिए, जो आपका अनुरोध हो इंशाअल्लाह पूरा किया जाएगा। मैं बिना किसी तमहीद के मैं अब्बास अंसारी को इसी शेर के साथ आवाज दे रहा हूँ कि कोशिशों काविशों तदबीर उठा जाएगी, कोशिशों काविशों तदबीर उठा जाएगी, शीश की तदबीर उठा जाएगी। तेरे कदमों में समाने की वो रफ्तार है अब्बास, तू जिधर जाएगा तदबीर उठा जाएगी। जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए भाइयों, ऐसी कमजोर ताली से नहीं, जोरदार तालियों से इस्तेमाल करिए अपने बेटे अब्बास अंसारी का। अब्बास अंसारी जिंदाबाद, अंसारी जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आज के इस माहौल को बनाने के लिए मेरे बड़े भाई बड़ी दूर से आए हुए हैं। मैं आप सभी की तरफ से, इस घोसी की सरजमी की तरफ से और खास तौर पे पूरा घाट के मेरे जोशीले नौजवान साथियों और बड़े बुजुर्गों की तरफ से मैं इमरान भाई आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। पूरा मारूफ अब्बास भाई, पूरा मारूफ। यहाँ आज के इस स्थल पे मौजूद सभी मेरे इस इलाके के मेरे बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान जोशीले साथियों, यहाँ पे आज मौजूद मेरे पापा के हमसफर साथियों, मेरी आवाज जहाँ तक पहुँच रही है और बहनों और यहाँ मौजूद छोटे छोटे बच्चों, आप सबके खिदमत में अब्बास बिन मुख्तार अंसारी अपना सलाम पेश करता। आप सबको मालूम है आपके इस भाई को, आपके इस बेटे को अभी कुछ वक्त पहले ही घोसी की सरजमी से, उलमाओं की इस धरती से बहुजन समाज पार्टी का टिकट देकर यहाँ मौजूद सांप्रदायिक और सामंतवादी ताकतों के खिलाफ बहन जी ने अपना हथियार बनाकर भेजा। मगर इन सब बातों से पहले मुझे याद है कि किस तरीके से साजिशन इस इलाके को, इस पूरा मारूफ के इलाके को मऊ सदर विधानसभा से 2012 में साजिश के तहत मुख्तार अंसारी साहब और उनकी विधानसभा सीट से अलग कर दिया गया। मैं समझ सकता हूं कि मुख्तार अंसारी तो एक आदत की तरह, एक लत की तरह है, एक बार लग गई तो फिर छूटती नहीं। और ये आदत छोड़वाने का जिम्मेदार जो सरकारें हैं, जो सांप्रदायिक और फिरका परस्त ताकतें हैं, जो सामंतवादी सोच और विचारधारा रखते हैं, वो लोग इस काम को करने में कामयाब हो। मगर वारे कुदरत का करम और वारे आप सबकी दुआएं कि अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल बना दिया है कि आपके बीच में जनाब मुख्तार अंसारी साहब को नहीं मगर उनके बेटे की शक्ल में अब्बास बिन मुख्तार अंसारी आपके बीच मौजूद है। और मैं ज्यादा बातें ना कहते हुए बस इतनी बातें कहूंगा कि शेर का बेटा शेर ही होता है। और मेरी शराफत को मेरी कमजोरी मत समझिएगा। चुनाव का माहौल चल रहा है, चुनाव का माहौल चल रहा है। मैं लोकतंत्र की इज्जत करता हूं, संविधान की इज्जत करता हूं, हिंदुस्तान के कानून की इज्जत करता हूं। इसलिए हर काम कानून के दायरे में लोकतंत्र की हिफाजत करते हुए, संविधान की रक्षा करते हुए कर रहा हूं। जिस तरीके से आप लोगों ने 2 तारीख को मैंने इस घोसी की सरजमी पर कदम रखा था और 2 तारीख से आज
28 तारीख का दिन है। इन 26 दिनों में जिस तरीके से आपने अपने प्यार से, अपनी दुआओं से सींच कर इस अब्बास अंसारी को इतना ताकतवर बना दिया है कि एक तरफ 25 साल के विधायक, एक तरफ 15 साल के विधायक, दोनों की नींदें हराम हो गई। आदरणीय विधायक सुधाकर चाचा, हंसिए मत, मैं इसलिए चाचा कह रहा हूं क्योंकि मैं अखिलेश भैया नहीं हूं। मेरे परिवार ने मुझे ये सिखाया है कि बड़ा अगर आप एक दिन भी बड़ा हो तो उसका सम्मान बरकरार रहना चाहिए, भले उसका किरदार कैसा भी हो। तो आदरणीय सुधाकर चाचा और आदरणीय फागू चाचा दोनों आपके बीच में बड़े, इस इलाके में तो नए हैं मगर धोती की सरजमी में बड़े पुराने धुरंधर माने जाते हैं और राजनीति के अखाड़े के बड़े से बड़े कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती है। मगर वारे आप लोगों का प्यार, वारे मेरे नौजवानों की ताकत और जोश और मेरे बड़े बुजुर्गों का प्यार और दुआ कि मात्र 26 दिन हुए आज और 26 दिन में ये हालत हो गई कि कल आदरणीय प्रधानमंत्री आपके बेटे से टक्कर लेने आए थे तो कल आदरणीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि आपके इस भाई का, आपके इस अब्बास अंसारी का, आपके इस बेटे का और इस मुख्तार अंसारी के बेटे का क्या कद और क्या रुतबा है कि विधायक नहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से सीधा चुनाव लड़ रहा है। मैं आता हूं क्योंकि ये राजनीतिक मंच है तो इमरान भाई अपने दिल के गुबार ना निकाल सके क्योंकि वो राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मगर मैं तो अब जब टिकट लेके आया हूं तो राजनीति में उतर गया, वरना मैं भी एक स्पोर्ट्स पर्सन था। तो शुरुआत करता हूं सबसे पहले कांग्रेस पार्टी से। यहां पर कहा जाता है, भैया ने बताया कि साथ अच्छा लगता, तो मैं बस कुछ बातें बताऊंगा क्योंकि कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी नहीं है कि जिसके बारे में देर तक बात किया जाए, क्योंकि उस पार्टी ने अपना जनाधार खुद ही खो दिया। मैं आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए बस एक बात कहूंगा कि मुद्दतें गुजर जाती है, पार्टी बनाने में लोग शर्म नहीं करते हैं लुटिया डुबाने में। ये आदरणीय राहुल गांधी जी के लिए इतना ही काफी है आप सबको जानना कि उन्होंने क्या कुछ करके एक कांग्रेस नेशनल पार्टी, जिस पार्टी को बनाया और उस पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे ही परदादा डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब रहे। उसके